नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित हो। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि आज बात करते हैं ऋषि पंचमी की। ऋषि पंचमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऋषि पंचमी के दिन भादों की कृष्ण पक्ष की ऋषि पंचमी रखा जाता है। ये व्रत बहुत ही अच्छा होता है। क्यों ऋषि पंचमी ये जो व्रत लोग रखते हैं, जैसे अपने द्वारा जो कोई पाप अनजाने में हो जाता है, उससे ये मुक्ति दिलाती है ये व्रत पंचमी का, ऋषि पंचमी का। क्योंकि कहा जाता है कि इस बार 28 अगस्त को ऋषि पंचमी पड़ रही है। दिन है गुरुवार का। इस दिन हमें व्रत पूजा पाठ सब करना चाहिए। इस व्रत को रखने से जैसे महिलाएं पीरियड के समय में जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, उससे ये व्रत रखते हैं। तो जो उस समय में नियम का पालन नहीं करते हैं, तो जब हम व्रत रखते हैं तो इससे हमें पापों से मुक्ति दिलाता है। तो ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है, ये बहुत ही अच्छा है। जिस दिन हम व्रत रखें, सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके हमें पूजा पाठ कर लेना चाहिए, और हमें भगवान का मन में भजन कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि इस दिन का भजन कीर्तन करने से हमें कई गुना फल मिलता है। तो इसलिए ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। ऋषि पंचमी के दिन हमें अपने घर में ये व्रत रखना चाहिए और पूजा पाठ भी करना चाहिए। ऋषि पंचमी के दिन हो सके तो गंगा सरोवर में नहा करके धो करके हमें पूजा पाठ करना चाहिए। ऋषि पंचमी के दिन हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान पुण्य करने से हमारे घर में बढ़ोतरी होती है, कारोबार में बढ़ोतरी होती है। दान पुण्य वहीं दिया जाता है जहाँ जरूरत हो, वहीं दान पुण्य देना। फिर से याद दिला दे, ऋषि पंचमी 28 अगस्त को रखा जाएगा। ये दिन है गुरुवार को। उदया तिथि को देखते हुए 28 अगस्त को ही रखी जाएगी। ऋषि पंचमी का व्रत रखने से कई जाने अनजाने में कई गलतियां हो जाती, उससे मुक्ति दिलाता है। ये पापों का नाश करता है। ये ऋषि पंचमी बहुत ही अच्छा होता है। ऋषि लोग ये व्रत जो है ऋषि पंचमी का भादो पक्ष के महीना में होता है। गणेश चतुर्थी के 2 दिन बाद ये व्रत रखा जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत का मतलब है, यदि हम व्रत रखते हैं तो पूरा दिन निराजल व्रत रखा जाता है। क्योंकि व्रत निराजल भी रखा जाता है और फलाहारी पर भी रखा जाता है, जैसे दूध, जूस, फल, मूंगफली के दाने, ये सब लेकर के। क्योंकि गर्मी का सीजन है, बिना पानी का कोई व्रत नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आजकल हर इंसान के शरीर में कुछ न कुछ लगा होता है। तो व्रत यदि शरीर सक्षम है पूरा निराजल रखने का तो आप रख सकते हैं, नहीं तो जल फल लेकर के आप व्रत ये रख सकते हैं। लेकिन ऋषि पंचमी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली चपाटी नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, किसी को आड़े टेढ़े नहीं बोलना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उस दिन पूजा पाठ करके अपने घर में जो सबसे श्रेष्ठ है उनका पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने हाथ से दान पुण्य करना चाहिए और अपने हाथ से गौ माता को कुछ खिलाना चाहिए। ना कुछ तो गुड़ खिला करके गौ माता को उनका पैर छू लेना, उनका आशीर्वाद ले लेना। ऋषि पंचमी के दिन नहा धो करके आपके घर के पास यदि मंदिर है तो जा करके मंदिर में अपना पूजा पाठ कर लेना। क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ होता है, वहाँ का पूजा पाठ कई गुना फल देता है। तो इसलिए हमें मंदिर पास में है तो मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर लेना चाहिए। यदि मंदिर दूर है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में ही पूजा पाठ कर लेना चाहिए। आप अपने घर में भजन कीर्तन का जला के अवश्य रखना चाहिए। ऋषि पंचमी के दिन पूरब की दिशा, उसकी मुँह लौ दीपक की लौ पूरब की दिशा होना चाहिए। ये सब कार्य करने से घर में बरकत होती है और बड़ों जनों की प्रगति होती है, घर उन्नति पर जाता है। ये सब कार्य धर्म कर्म करने से हमारे घर की उन्नति होती है, पुत्रों की उन्नति होती है। प्लीज यदि दे रही है, ऋषि पंचमी का व्रत 28 अगस्त को है, दिन है गुरुवार का। क्योंकि ये उदया तिथि को देखते हुए ये व्रत 28 तारीख को ही रखी जाएगी। क्योंकि वैसे 27 तारीख को ही ये लग जाएगी, लेकिन उदया तिथि में जब
जो व्रत त्यौहार पड़ता है उसी की मान्य होती है। आज बात करते हैं पंचऋषि का व्रत। पंचमी का व्रत भादो पक्ष में शुक्ल पक्ष को रखा जाता है। जैसे हरितालिका का तीज होती, हरितालिका का उससे बाद गणेश चतुर्थी, फिर पंचमी। तो पंचमी ऋषि ये व्रत रखा जाता है। ये महिलाएं जैसे अपनी मासिक धर्म जब होती है उस समय कुछ नियम होता था, जब अब इस टाइम महिलाओं के पास टाइम नहीं होता, वो इतना नियम नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए ये व्रत रखा जाता। कलश रख के व्रत किया जाता, पूजा पाठ किया जाता। उस दिन हम गंगा सरोवर में नहा करके पूरा दिन भगवान का याद करके, पंचऋषि के भगवान याद ऋषि मुनियों को याद करके ये व्रत रखते हैं। कहा जाता है व्रत में जैसे 5 7 ऋषियों का पूजा किया जाता। ना कुछ हो तो मिट्टी का ढेली बना करके या तो चावल रख के उस पर एक एक सिक्का रख करके, कलश रख करके, फल फूल चढ़ा के, दीपक जला करके पूजा कर लेते हैं। उसके बाद उस दिन हमें क्या खाना चाहिए? तिन्नी का चावल और गाय के दूध का दही, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। संध्या के समय देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। और आपके पास मंदिर हो तो मंदिर में ज़रूर जा कर के पूजा पाठ करिए, क्योंकि ये पूजा मासिक धर्म में जाने अनजाने में गलतियां होती है, उससे ये छुटकारा दिलाने के लिए ये व्रत किया जाता है। ये व्रत घर के उन्नति कराती है, पुत्रों की उन्नति होती है। ये व्रत ये ऋषि पंचमी का व्रत जो रखते हैं उनके पुत्रों की उन्नति होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत बहुत ही अच्छा है, ये व्रत रखना चाहिए। उस दिन धर्म कर्म करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य वहीं करना चाहिए जहाँ ज़रूरत हो, वहीं दान पुण्य करना चाहिए। अपने पूजा पाठ करके अपने घर में जो सबसे बड़े हों, श्रेष्ठ हों, उनका पैर छूना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने हाथों से दान पुण्य करना चाहिए। पूजा पाठ इसका पूजा जो ऋषि पंचमी जो है दोपहर में पूजा किया जाता है। आप ये भी कठिन का व्रत है, दोपहर में पूजा करके एक टाइम तिन्नी के चावल दही अपना भोजन करना चाहिए और चाय पानी फल जूस ये लेना चाहिए। यदि आपके शरीर सक्षम है